हेलो दोस्तों। तो लास्ट टाइम हमने एयर कूलर का कंपैरिजन देखा था, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग देखा था और मेरे हिसाब से कौन से बेस्ट एयर कूलर्स है ये भी रिकमेंडेशन मैंने किया था। तो तब मैंने बोला था कि जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं एक्चुअल एयर कूलर के मेजरमेंट्स करूँगा। एयर टेम्परेचर कितना है, डिफरेंस कितना आता है, साउंड कितना आता है एंड विंड स्पीड कितना वो डिलीवर करते हैं। तो इस टाइम मुझे 3 एयर कूलर्स मिल गए दोस्तों के पास, तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो जस्ट लेट मी एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कि अपने को सब्जेक्टिव के बजाय ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन चाहिए एयर कूलर के बारे में। तो एक एयर कूलर से दूसरा एयर कूलर अच्छा क्यों है, ये सब्जेक्टिव फीलिंग से अच्छा है कि हम लोग एक्चुअल मेजरमेंट से पता करें कि कौन सा एयर कूलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक्चुअली मुझे करना था ब्रांड न्यू एयर कूलर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट, बट शॉपकीपर्स आर नॉट अलाउइंग मी बिकॉज पानी नहीं भरने के लिए देते। वो बोलते हैं कि एक बार अगर पानी भर दिया तो कस्टमर वो एयर कूलर नहीं लेगा। उनका भी बराबर है। सो आई थॉट दैट एटलीस्ट व्हाट आई कैन डू, मेरे दोस्तों के पास जो एयर कूलर्स है वो एयर कूलर्स में मेजरमेंट के लिए ले लूँ। तो जस्ट फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू द सेटअप। तो ये है अपना एयर कूलर। तो ये ओरिएंट का एयर कूलर है, बाद में मैंने सिम्फनी के 2 एयर कूलर्स भी लिए हुए हैं। तो टोटल 3 एयर कूलर हमने चेक किए हुए हैं। तो दिस इज एयर कूलर, दिस इज अ डिजिटल टेम्परेचर गेजेस। 2 गेजेस मैंने यूज़ किए हैं। एक है इस साइड में उसका सेंसर है जो रूम का टेम्परेचर जो है वो मेजर करेगा, और दूसरा सेंसर आपको यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये छोटा सा। तो ये सेंसर एयर कूलर का जो डिलीवरी है एयर का आउटसाइड द एयर कूलर, बाहर जो हवा आ रहा है उसका टेम्परेचर क्या है। तो दोनों का जो डिफरेंस है टेम्परेचर 1 माइनस टेम्परेचर 2, हम लोग देखेंगे कि कितना टेम्परेचर कम कर पा रहा है ये एयर कूलर। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए मैंने ये डोर ओपन रखा हुआ है और दूसरे एग्जैक्टली अपोजिट साइड में विंडो है, वो विंडो भी मैंने ओपन रखा हुआ है। यहाँ टेम्परेचर सेटअप दिख रहा है आपको, टेम्परेचर गेजेस, गेज नंबर 1, गेज नंबर 2 दिख रहा है कि यहाँ 31.4 डिग्री दिखा रहा है और 27.8 डिग्री दिखा रहा है। इसका जो डिफरेंस रहेगा उतना टेम्परेचर एयर कूलर कम कर पा रहा है। Then this is a sound meter. This is my mobile actually. I am using a sound meter, dB level measuring app from the mobile. तो सेम मोबाइल में सभी तरफ यूज कर रहा हूँ, तो कंपैरेटिव के लिए ये करेक्ट है। एनीमोमीटर विंड स्पीड मेजरमेंट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। दिस इज अ मेजरिंग टेप, व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है। तो हर एयर कूलर के सामने 5 फीट पे मैं ये विंड स्पीड और साउंड लेवल मेजरमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो मैंने डिस्क्लेमर लिखा है वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है कि मैं जब R&D में था तो हम लोग जो एक्सपेरिमेंट ऐसे कंडक्ट करते थे वो एकदम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे रहते थे। व्हाट इट मीन्स कि जो रूम है वो रूम सभी एयर कूलर के लिए सेम होना चाहिए। रूम के इनलेट आउटलेट जो हमने दिए हुए सेम होने चाहिए। मेजरिंग इक्विपमेंट्स कैलिब्रेटेड होने चाहिए। अब मेरे पास तो कैलिब्रेटेड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो दैट इज वन पॉइंट। सेकंड इज कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि मैं एक दोस्त के घर जा रहा हूँ, उसका रूम का साइज थोड़ा अलग है, टेम्परेचर स्लाइटली अलग रहेंगे, दूसरे दोस्त के घर में और अलग रहेंगे। बट एक है कि मैंने कोशिश किया है कि ऑलमोस्ट सेम डे विद इन एन आवर मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, सो दैट टेम्परेचर एंड एवरीथिंग इज कंपेरेबल। I'm not saying this is the ideal situation for the experiment, but yes, I'm saying that at least something is better than ajibat nothing. Okay. Now coming to the setup, तो मैंने explain किया, measurements मैंने जब किए, तो these are the 3 models. Orient Electric का Super Cool CP301H मॉडल, 3001H मॉडल, सिम्फनी डायट का 22i टावर कूलर और 50i टावर कूलर। ठीक है। इसके मैंने स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिए हुए हैं। ये 2 कूलर्स हैं, 150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए रिकमेंडेड है बाय द मैन्युफैक्चरर, एंड ये वाला 170 स्क्वायर फीट रूम के लिए रिकमेंड किया है। अब क्या हो गया कि जब मैंने ये दोनों कूलर्स देखे सिम्फनी के, तो सरप्राइजिंगली मुझे ध्यान में आया कि दोनों एयर कूलर्स मॉड्यूलर डिजाइंड है। व्हाट इट मीन्स, ऊपर का ये जो हाफ दिख रहा है ना, ये रेड डॉटेड बॉक्स मैंने बनाया है और यहाँ भी बनाया है, एग्जैक्टली सेम है। मेजरमेंट भी मैंने करके देखा है, दो हाइट दोनों का प्रिसाइजली सेम मैच होता है। ऊपर का कंट्रोल पैनल सेम है, रिमोट कंट्रोल एक ही रिमोट कंट्रोल दोनों एयर कूलर्स को चलता है। व्हाट इट मीन्स दैट उन्होंने क्या किया है, ये 21 लीटर का मॉडल है, तो इसको जो टैंक है नीचे वाला ये छोटा है, और ये 50 लीटर का मॉडल है, तो इसका जो टैंक है वो इसने बड़ा किया है, दैट्स ऑल। तो बाकी कुछ फर्क नहीं है।
दोनों का पावर कंजम्पशन आप देखें तो 170 वाट ही है ओनली। ये बोल रहे हैं कि ये 150 स्क्वायर फीट के लिए और ये 172 स्क्वायर फीट के लिए। दिस आई पर्सनली डोंट एग्री, बिकॉज क्या है कि ऊपर का तो सब सेम है, तो ब्लोअर भी सेम है, वॉटेज भी सेम है। आप सिर्फ पानी की कैपेसिटी चेंज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये बड़े रूम के लिए चलेगा। ओनली थिंग इज दैट इसका पानी थोड़ा ज़्यादा देर तक टिकेगा कंपेयर टू दिस वन। अदरवाइज टेक्निकली देर इज नो डिफरेंस। प्रैक्टिकली भी मैंने मेजरमेंट करने के बाद में आपके ध्यान में आ जाएगा। ठीक है। अब छोटे से डिफरेंस है, इसके अंदर आइस चेंबर नहीं है, ये दोनों के अंदर आइस चेंबर का फैसिलिटी है। दोनों का रिमोट कंट्रोल है, इसको भी रिमोट कंट्रोल है, नहीं इसको रिमोट कंट्रोल नहीं है, नो रिमोट कंट्रोल। ओके। अब ये जो टेबल है, ये मैं एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में इस टेबल पे आते हैं एंड देन वी विल आल्सो इन्फर फ्रॉम द टेबल कि एग्जैक्टली अपने को क्या इससे लर्निंग मिलता है और कौन सा एयर कूलर सबसे अच्छा मुझे लगा। तो ये हम लोग आ जाएंगे। तो अभी चलो चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर। एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं। बेसलाइन 1 रूम नॉइज विदाउट एनीथिंग, बेसलाइन 2 सीलिंग फैन, इसका विंड स्पीड और नॉइज लेवल सेटिंग मेजरमेंट, बेसलाइन 3 स्प्लिट एसी, विंड स्पीड एंड नॉइज लेवल मेजरमेंट्स। ये सब करने के बाद में अपने को एक अंदाजा आ जाएगा कि एयर कूलर का नॉइज लेवल कितना है। ओके, दैट इज आवर बेसलाइन। तो चलो, ओरिएंट इलेक्ट्रिक का फर्स्ट एयर कूलर है। दिस इज द सेंसर 1, ये कूलर का आउटलेट टेम्परेचर मेजर करेगा। दिस इज सेंसर 2 विच इज मेजर द रूम टेम्परेचर एक्चुअली कितना है करके। दीज आर द डिजिटल गेजेस। इनसाइड टेम्परेचर 27.8, आउटसाइड टेम्परेचर 31.4 दिखा रहा है। एंड दिस इज मेजरिंग टेप, ये 5 फीट डिस्टेंस पर मैंने सेटअप किया हुआ है। दिस इज माई मोबाइल ऐप showing the noise level in dB, and this is our anemometer which will measure the wind speed for the cooler। तो कितना यहाँ wind speed आ रहा है, कितना noise आ रहा है, ये हम लोग मेजर करेंगे। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो डायरेक्टली आप कंक्लूजन जो है, जहाँ मैंने चार्ट दिखाने वाला हूँ और मैं कंक्लूजन बोलने वाला हूँ, वो 10th मिनट पे है, वहाँ आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कीप ऑन वॉचिंग दिस। 32 ये फाइनल रीडिंग है, 27.5 और 32 डिग्री, 4.5 डिग्री का डेल्टा मिला है अपने को, विच इज़ नॉट मच। कमिंग टू द सिम्फनी डायट CD22i, इसका विंड स्पीड और नॉइज लेवल मेजरमेंट्स मैं ले रहा हूँ। अगेन सेटअप इज सेम, आई जस्ट शो यू। तो थोड़ा सा मैं रुकता हूँ सो दैट जो नॉइज लेवल है, तो डीबी लेवल है, उसका एवरेज बराबर मिल सके, एज वेल एज विंड स्पीड भी अपने को मिल सके। तो दैट इज हाउ आई एम टेकिंग द रीडिंग। जस्ट शो द सेटअप। यहाँ ये 5 फीट अपना स्टैंडर्ड है, 5 फीट के डिस्टेंस पे अपना सेटअप लगाया हुआ है मेजरिंग का। दिस इज फर्स्ट सेंसर, दीज आर द 2 गेजेस, यू कैन सी द टेम्परेचर। 23.3 डिग्री इज कूलर आउटलेट एंड 30.2 इज अ रूम टेम्परेचर। तो कूलर कितना कूल कर रहा है वो 30.2 माइनस 23.3, ये जो डिफरेंस है उतना कूलिंग का इफेक्ट अपने को मिल रहा है। ठीक है, 23.3। तो दैट इज हाउ ऑल द कैलकुलेशंस आर डन विच आर प्रेजेंटेड इन द चार्ट। दिस इज अनदर सेंसर विच इज मेजरिंग द रूम टेम्परेचर। इसको क्रॉस वेंटिलेशन मैंने रखा हुआ है प्रॉपर। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट कूलर विच इज ओके। थोड़ा सा मेजरिंग मैं करता हूँ। जस्ट शो यू द सेटअप फॉर द 50i, विंड स्क्रीन एंड नॉइज लेवल, दीज आर द टेम्परेचर। 50i का इफेक्ट मुझे थोड़ा सा कम लगा है प्रैक्टिकली भी, एंड मेजरिंगमेंट वाइज भी 50i इज लेस इफेक्टिव। इसका रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा ये पुराना है, 1 साल से पुराना है। दूसरा जो वाला 20i था उससे ये थोड़ा सा पुराना है, तो आई थिंक फिल्टर्स आर क्लॉग। अगेन सेटअप इज सेम, 5 फीट डिस्टेंस पे मैंने सेटअप लगाया हुआ है। एंड दिस इज अ मेजरमेंट थिंग लाइक स्टैंडर्ड वन, मोबाइल एंड माई एनेमोमीटर। लेवल रीसेट करेंगे तो सिमिलर सेटअप से मैंने ये भी चेक किया हुआ है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर मेमोराइज ऑल दीज रीडिंग्स। सो व्हाट आई हैव डन, ये पूरा सब रीडिंग्स लेके मैंने एक टेबल के अंदर एंटर किया हुआ है, so that it becomes easy for us to conclude and to discuss which one is the best and why. This is the final reading after 5 minutes, 25.3 and 30.5 degrees for the 50i cooler। ठीक है, सिम्फनी डायट 50i। तो चलो चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो दिस इज अ मेजरमेंट चार्ट। ओके, तो इसमें मैंने
पहला वाला कॉलम है जहाँ कंपनी और मॉडल्स दिखाए हैं, दूसरे इसमें यहाँ एयर कूलर की कैपेसिटी दिखाई है, रूम साइज क्या, देन व्हाट इज द वॉटेज, दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस. Then here the blue color one shows the wind speed measurement in meter per second. The red color shows the noise level, average noise level. Okay. मैक्स डीबी जो है, मैक्स नॉइज लेवल जो है मैंने ग्रे आउट किया हुआ है, वो अपने को नहीं देखना है. बिकॉज व्हाट हैपन्स, कोई जोर से आवाज आता है या खट करके नॉइज आ जाता है तो वो पीक आ जाता है, इसके लिए वो इग्नोर कर सकते हैं हम लोग. एंड द लास्ट 3 कॉलम्स आर आउटसाइड मीन्स रूम टेम्परेचर, इनसाइड मीन्स जो एयर कूलर डिलीवर कर रहा है रूम में वो टेम्परेचर एयर का, एंड दिस इज द डिफरेंस. सो डिफरेंस से अपने को पता चलेगा इफेक्टिवनेस कितना है. ठीक है. सो पहले चलते हैं बेस रूम नॉइज. इफ यू कैन सी द रूम इज क्वाइट 22.5 dB ओनली. ठीक है. देन मैंने एसी चालू किया था, उसका नॉइज लेवल है 29.8 dB और उसका एयर स्पीड है 0.8 to 1 मीटर पर सेकंड. सीलिंग फैन फुल स्पीड पे लगाया था, 1 to 1.4 मीटर पर सेकंड एयर डिलीवरी कर रहा है और उसका नॉइज लेवल अराउंड 52 dB है. ठीक है. तो ये तीनों मैंने क्यों लिए, सो दैट यू गेट अ रेफरेंस इन योर माइंड. एक तैयार हो जाता है बैकग्राउंड अपने दिमाग में कि यार इसके कंपैरिजन में ये कितना नॉइजी होने वाला है. ठीक है. तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक का सुपर कूल CP3001H मॉडल है. तो इसका अगर नॉइज लेवल दिखाया जाए तो 64.4 dB है एवरेज नॉइज लेवल, और उसका जो विंड स्पीड मैक्स पे है 2 to 2.4 है. ठीक है. और जो परफॉर्मेंस उसका मुझे इतना अच्छा नहीं लगा एक्चुअली. एंड जो मेरे फ्रेंड है तो उन्होंने भी मुझे बताया कि उन्होंने जब लिया था तो उसके बाद में विद इन अ वीक ही अंडरस्टूड दैट देर इज नो आउटपुट परफॉर्मेंस विद दिस कूलर. तो ही वेंट बैक टू द शॉपकीपर कि भैया 1 वीक हो गया, इसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है हमको. बट शॉपकीपर ने तो मना कर दिया वापस लेने से, तो वो ऐसा ही पड़ा है. लिटरली ही हैज़ नॉट यूज्ड इट आफ्टर ही बॉट इट, ओनली 1 वीक ही यूज्ड. तो उसका रीज़न इमीडिएटली क्वांटिफाइड से पता चल जाता है. ये रूम का टेम्परेचर 32 डिग्री था और वो डिलीवरी टेम्परेचर आफ्टर से 5 to 10 मिनट स्टेबल जो हो गया था वो 27.5 था. तो 4.5 डिग्री से सिर्फ वो ठंडा कर पा रहा है, विच इज़ नॉट दैट गुड. ऑल्सो इफ यू सी द एयर स्पीड, जो विंड स्पीड है वो भी काफ़ी कम है कंपेरेटिवली, आई एम सेइंग, कंपेयर टू द सिम्फनी वन. ठीक है. ये 150 स्क्वायर फीट के लिए है, तो सिम्फनी का भी 150 स्क्वायर फीट के लिए जो मॉडल है डायट 22i, उसका अगर कंपैरिजन में देखते हैं तो देखिए एयर स्पीड 3.4 to 3.6 विच इज़ वेरी गुड डिलीवरी कंपेयर टू दिस वन. तो देखिए यहाँ और यहाँ डिफरेंस इमीडिएटली पता चल रहा है. नॉइज लेवल स्लाइटली हायर है, 68 dB स्लाइटली हायर है. एंड इफ यू सी दिस इज द बेस्ट टेम्परेचर डिफरेंस. रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री था वहाँ, एंड उसका जो आउटपुट डिलीवरी टेम्परेचर है वो 23.3 था. एंड दिस इज टू विदाउट एडिंग एनी आइस और रिमूवल ऑफ द बैक कवर. तो बैक कवर रिमूव किया था और अच्छा इफेक्टिवनेस आ जाता है, बट दैट इज अ डस्ट कवर, सो हमने वो रिमूव नहीं किया था. तो 6.9 डिग्री, जस्ट कंपेयर दिस विद द 4.5 डिग्री डेल्टा. तो दिस इज गिविंग वेरी गुड इफेक्ट. कमिंग टू द 50i, मैंने ऑलरेडी बताया कि 50i और 22i में जो बेसिक यूनिट है वो सेम है. इसमें सिर्फ वाटर लीटर कैपेसिटी 50 लीटर्स है. तो इसका भी जो एयर स्पीड लेवल है 3.2 to 3.4 है, स्लाइटली लोअर देन दिस. व्हाई आई टोल्ड यू, बिकॉज दिस इज 1 ईयर ओल्डर मॉडल जो दोस्त के पास है, और इसका जो इफेक्टिव कूलिंग है 5.2 डिग्री से वो एयर का टेम्परेचर कम पा रहा है. अभी इसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो मेजरमेंट्स है ये कुछ ऐसा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे मैंने नहीं लिए, तो देयर कैन बी सम एरर, बट एटलीस्ट आई फील दैट इंडिकेटिव वो बता रहा है कि भैया ओरिएंट का जो ओनर ने बताया कि यार ये यूजफुल नहीं है, तो रियली वो आउटपुट भी दिख रहा है अपने को कि ज़्यादा टेम्परेचर वो कम नहीं कर पा रहा है, एज वेल एज नॉइज लेवल इज ऑल्सो इक्वली हाई. ठीक है. ये नॉइज लेवल का चार्ट मैंने यहाँ दिखाया हुआ है. तो यहाँ एवरेज डेसिबल्स हम लोग देखते हैं. ठीक है. 30 मीन्स लाइक अ सॉफ्ट म्यूजिक और विस्पर, 40 मीन्स एवरेज होम नॉइज, 60 मीन्स नॉर्मल कॉन्वर्सेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक, 70 इज ऑफिस नॉइज और इनसाइड कार एट 60 माइल पर आवर. ठीक है. यहाँ तक ही है, इसके आगे का स्केल अपने को देखने की जरूरत नहीं. तो हमने देखा था कि रूम जो है अपना एकदम विस्पर लेवल से भी कम है, एकदम शांत है अपना एरिया. तो रूम इज क्वाइट 22.5 डेसिबल ओनली. एसी हमने देखा, एसी भी ज़्यादा नॉइज नहीं कर रहा है, एनवायरमेंट नॉइज तो ज़्यादा है नहीं, 22 बेसलाइन था अपना, तो एसी 30 dB पे काम कर रहा है. तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ विस्पर. तो बहुत ही काम एंड क्वाइट है एसी, बिकॉज दिस इज अ स्प्लिट एसी विच आई हैव.
देन हमने सीलिंग फैन 4 ब्लेड का है, वो हमने फुल स्पीड पे चलाया, तो 52 dB नॉइज लेवल है। ये देखिए आप 40 to 60 के बीच में आ रहा है ये, तो थोड़ा सा नॉर्मल लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरफ बढ़ रहा है हम लोग। एंड देन फाइनली आवर कूलर्स, तो डेफिनेटली कूलर्स आर मच मोर नॉइजर देन ऑल दिस थ्री थिंग्स, ओके। और ये 68 dB तक जा रहा है बोल दो, ऑलमोस्ट ये नेक्स्ट लेवल तक टच कर रहा है, ओके। जहां हम लोग बोल रहे हैं ऑफिस नॉइज और इनसाइड कार एट 60 माइल्स पर आवर, तो थोड़ा सा हायर लेवल पे नॉइज लेवल। आई फील दैट दीज नॉइज लेवल्स कैन बी स्टिल रिड्यूस्ड। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको CFD जो हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटेशनल फील्ड फ्लूइड डायनामिक्स, तो इसके हिसाब से इसके जो फैन के ब्लेड्स है और उसका जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, उसका जो डिजाइन है वो और अगर फाइन ट्यून किया जाए, तो आई एम श्योर दैट ये नॉइज लेवल एटलीस्ट 4 to 5 dB से, 4 to 5 dB इज वेरी चैलेंजिंग बट आई एम श्योर विल बी एबल टू अचीव इट। तो ये आराम से कम आ सकता है। तो ये थोड़ा सा कंपनियों को ध्यान रखना चाहिए, एंड दे शुड स्पेंड मोर टाइम इन गेटिंग दिस नॉइज लेवल्स डाउन, बिकॉज हर एक का कंप्लेंट वही रहता है। अब कमिंग टू द विंड स्पीड, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड स्केल विंड स्पीड के लिए। जब हम लोग बोलते हैं 0.3 to 1.5 मीटर पर सेकंड अगर है, तो ये लाइट एयर है। तो आपने देखा AC और सीलिंग फैन, ये लाइट एयर मोड में आते हैं। विंड जो बोलते हैं हम लोग, जो ओरिएंट का जो कूलर था 1.6 to 3.3 रेंज में उसका विंड स्पीड था, विच इज लाइट ब्रीज। और हाईएस्ट स्पीड था अपना सिम्फनी का, वो था 3.4 to 3.6 मीटर पर सेकंड। इट इज हियर, सो इट इज जेंटल ब्रीज। तो ये लेवल तक है, तो विच मीन्स दैट क्लियर है कि जो सिम्फनी डायट 22i है, दिस मॉडल इज द बेस्ट मॉडल आई विल से, बिकॉज इसका नॉइज लेवल बहुत कम है, एज वेल एज इसका विंड स्पीड ज़्यादा है, एंड इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है, रूम टेम्परेचर टू द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द कूलर इज वेरी वेरी गुड। तो दिस इज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। एज सुन एज आई गो गेट, बजाज वाला भी मैं ढूंढ रहा हूँ, किसी के पास एयर कूलर है और एक 2-4 कूलर मिल जाते हैं, तो मैं ये एक्सपेरिमेंट वापस चाहिए तो रिपीट करूंगा, सो दैट यू विल गेट अ मोर आइडिया। सो मुझे बताइए ये एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आया कि नहीं आया, एंड डू यू वांट सच एक्सपीरियंस मोर एंड मोर। Thank you so much for spending so much time in this video, and bye for now.